आप देखिए यहाँ गंदगी का इतना अंबार है दिल्ली में, इतना जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर बिल्कुल केजरीवाल सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लोग मरे, नकली दवाई जो है ना मोहल्ला क्लिनिक में पकड़ा रहा है, कचरा का अंबार पड़ा हुआ है। और जल समस्या तो आप बताइए ना, फ्री ऐसा किस चीज़ का जो जहर से भी बुरा मिले पानी। स्लो पॉइजन। आज जमुना का हाल देख लीजिए आप, कितनी बुरी हालत हो रही है। देखिए दिल्ली का व्यवस्था, दिल्ली में जो इतना आवाम है, इतना लोग हैं, उसका व्यवस्था पर फोकस होना चाहिए, ना कि 56 करोड़ अपना पॉकेट भर लिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अपना पॉकेट भर लिया। पब्लिक से कोई मतलब नहीं, मरे भीतरे जाए भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। आतिशी ने जल बोर्ड में रहते हुए क्या किया? सिर्फ केजरीवाल को जेल से छुड़ाने की तवज्जो की, उस वहाँ ध्यान लगाया, जल बोर्ड की समस्या पे नहीं लगाया। बारिश के समय में क्या हाल हुआ था, झीलों का शहर बना रहे थे, है ना। झीलों का शहर इसे कहते हैं कि बच्चे डूब के मतलब करंट लग के मरे बारिश के समय में। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जनता से मिल रहे हैं और अपने 10 साल के कार्यकाल को गिनवा रहे हैं कि उन्होंने कितना कुछ विकास करवाया है। जनता के बीच में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल के अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को आखिरकार वो लोग कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है उतनी रही है या नहीं। क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल के बारे में? 10 साल के कार्यकाल में पहले बात उन्होंने किया है। ऐसे तो बोलते हैं स्कूलों में विकास करवाया है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक वो जो जिनमें इलाज तो होता नहीं है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप तक तो उसमें होता नहीं है, डॉक्टर तो होते नहीं हैं, दवाइयाँ भी बाहर से लिखते हैं, मिलती क्या पैरासीटामोल या कॉम्बिफ्लेम, ठीक है ना। और आधे से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तो शायद कुत्ते सो रहे होते हैं, आधा तो सामान गायब है वहाँ से। बोलते हैं एमबीबीएस डॉक्टर उसमें इलाज करते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करते हैं तो केजरीवाल बाहर क्यों जाते हैं? डॉक्टरेट की डिग्री में सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है? एमबीबीएस। और भी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन केजरीवाल साहब बाहर क्यों जाते हैं? अपना इलाज वहाँ क्यों नहीं कराते हैं? अच्छा ये बताइए कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त बसों का किराया फ्री कर दिया है कि इसको कैसे देखते हैं? सर किराएदार के लिए बिजली कहाँ फ्री है? मकान मालिक उनसे 5 रुपये के 9 रुपये 8 रुपये यूनिट ले रहा है, किराया अलग है और ऊपर से चार्जेस अलग है। बिजली का जो चार्ज हो, जो नॉमिनल जो वहाँ से गवर्नमेंट का होता है वो तो ठीक है, मतलब ऊपर से लेने का आपका क्या मतलब? तो यानी कि आप 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं नहीं है ना सर। जब बुराई कर रहे हैं तो क्यों होंगे? और जल समस्या तो आप बताइए ना, फ्री ऐसा किस चीज़ का जो जहर से भी बुरा मिले पानी। स्लो पॉइजन। आज जमुना का हाल देख लीजिए आप, कितनी बुरी हालत हो रही है। जो कहते थे छठ पूजा पे, अब छठ पूजा गई है, कितने लोगों ने मतलब ये उसका अल्टरनेट बता देते हैं, घरों पे अपने कर लो। अल्टरनेट मतलब आपकी छठ पूजा का समाधान कर देते हैं, लेकिन यमुना को साफ नहीं करते आप। आतिशी ने जल बोर्ड में रहते हुए क्या किया? सिर्फ केजरीवाल को जेल से छुड़ाने की तवज्जो की, उस वहाँ ध्यान लगाया, जल बोर्ड की समस्या पे नहीं लगाया। बारिश के समय में क्या हाल हुआ था, झीलों का शहर बना रहे थे वो, है ना। झीलों का शहर इसे कहते हैं कि बच्चे डूब के मतलब करंट लग के मरे बारिश के समय में। वर्ल्ड का स्कूल की भी बात करते हैं, वर्ल्ड का स्कूल बड़ा है। और जो स्कूलों से ऊपर से जो प्लास्टर गिरता है, टाइलें गिरती हैं बच्चों के ऊपर, वो कौन जिम्मेवार होगा? एक क्लास के अंदर, पहली बात तो देखिए कितना मॉडल एजुकेशन मॉडल सिस्टम है हमारे यहाँ का। एक क्लास में 86 बच्चे, और ये तो 10th क्लास का बता रहा हूँ मैं आपको। गोकुलपुरी के स्कूल में चले जाइए, एक क्लास में 86 बच्चे हैं, जिसमें 10th क्लास का A से लेकर FG यहाँ तक का सेक्शन है। और मतलब मरे से मरा 14 बाई 14 का कमरा होगा। 86 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे उसमें? और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का स्कूल है। 5 घंटे में क्या क्लास होगी? प्रेयर भी है, अटेंडेंस भी है, लंच भी है, पीरियड चेंज भी है। टीचर आता है, कितनी देर पढ़ाता है? कम से कम आधा घंटे का तो पीरियड होना चाहिए, तो 15 मिनट का भी नहीं रह जाता। अच्छा क्या लगता है कि दिल्ली में बदलाव की आवश्यकता है या फिर 10 साल के कार्यकाल को देख करके अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए अगर लाखों की संख्या में लोगों को मरना है बीमारी से, तो फिर आप एक बार केजरीवाल को ले आइए, स्वागत है। आप देखिए यहाँ गंदगी का इतना अंबार है दिल्ली में, इतना जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर बिल्कुल केजरीवाल सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लोग मरे, नकली दवाई जो है ना मोहल्ला क्लिनिक में पकड़ा रहा है, कचरा का अंबार पड़ा हुआ है। तो ये जो अगर सरकार फिर अगर केजरीवाल की आ गई तो लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। यहाँ जो है टाइफाइड और जॉन्डिस ज़्यादा होता है लोगों को, और गंदगी के चक्कर में मच्छर इतना ज़्यादा, मक्खी इतना ज़्यादा, नाक पर बैठने के बाद सीधा आपका मुंह में घुसने का काम करेगा। तो इतना ज़्यादा मक्खी मच्छर गंदगी की वजह से हो रहा है ना। म्यूनसिपैलिटी
जो है साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं। देखिए जमुना नदी जो है नाला में कन्वर्ट हो चुका है। लाखों छठ व्रती जो है उसमें छठ व्रत किए हैं उसी नाली में डुबकी लगा करके। अब जो झाग जैसा एकदम पानी गंदा बदबूदार, सारा दिल्ली जो है एकदम गैस का चेम्बर बना हुआ है। लोग एकदम ऐसा मर रहे हैं एकदम कि मतलब कोई कहना नहीं। आने वाले समय में लाखों की संख्या में एकदम बहुत लाइन लगा के मरेंगे। अगर ऐसा करना है तो आपको उनको वोट दे दीजिए केजरीवाल को, और वो अपने जो है ना 56 करोड़ का बंगला में ऐश मौज करते रहेंगे, आराम करते रहेंगे। तो मुफ्त योजनाओं का कुछ जुमला इस बार चल पाएगा दिल्ली की जनता पर? मुफ्त, देखिए आदमी उनका झांसा में आ जाता है ना। हिटलर कहता था कि एक झूठ को अगर तराश करके बढ़िया से बोला जाए ना तो झूठ झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये झूठ बहुत तरीके से बोलते हैं, और ये यहाँ का दिल्ली का आवाम का जो है ना नस पकड़े हैं। कहाँ से नस कहाँ गया है, कैसे झूठ बोलने से, कैसे फ्री डेवड़ी झूठ मूठ का बोल देने से, एक पॉकेट में 10 रुपया डाल देंगे, एक पॉकेट से 10,000 निकाल लेंगे। इस टाइप का बोल करके झूठ बोल करके लोगों को झांसा दे करके और वोट ले लेंगे। अच्छा, आपने बीजेपी की सरकार भी देख ली, आपने आम आदमी पार्टी की सरकार देख ली, इस बार चुनाव होंगे तो क्या कुछ अहम मुद्दे आम जनता के होंगे जिसके आधार पर इस बार वोटिंग है? देखिए दिल्ली का व्यवस्था, दिल्ली में जो इतना आवाम है, इतना लोग हैं, उसका व्यवस्था पर फोकस होना चाहिए, ना कि 56 करोड़ अपना पॉकेट भर लिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अपना पॉकेट भर लिया। पब्लिक से कोई मतलब नहीं, मरे भीतरे जाए भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। अरे दिल्ली वाला आपको दारू बेचने के लिए नहीं बैठाया था भैया। आप तो दारू बेच रहे हैं, एक के बदले 2 खंबा बेच रहे हैं, पौवा फ्री में बेच रहे हैं, लोगों को बेवड़ा बना रहे हैं। तो लास्ट में आवाम जो है ना, पब्लिक जो है बेवड़ा बन ही रहा है। हाँ, उसका किसी का पति मर गया, किसी का देवर मर गया, तो इस टाइप से किसी का बेटा मर गया, लोगों को घर उजड़ ही रहा है। लड़की लोग को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बोलो लड़की लोग को भी बेवड़ी बनाओ। उन लोग को भी बेवड़ी बनाने के लिए पिंक ठेका खोल दिए कि लड़का लोग तो शराबी बन ही रहा है, बर्बाद हो ही रहा है, लड़की लोग काहे बचे रहेगा। उन लोग के लिए पिंक ठेका खुलवा करके उन लोग को भी बेवड़ी बना रहे हैं, लड़की लोग भी शराबी बन रही है। तो ये हमारा देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये तुष्टिकरण करने वाले हैं। देखो शंकर भगवान के जैसा गलती मत करिए। शंकर भगवान जो है ना गलती किए थे अपना जिंदगी में, एक अयोग्य व्यक्ति को जो है ना वरदान दे दिए थे। वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके तपस्या करने लगा। कठिन तपस्या किया एक राक्षस जिसका नाम भस्मासुर था। वो तपस्या करने के बाद में शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। शंकर भगवान बिना सोचे समझे उसको जो है ना वरदान दे दिए। बोले क्या वरदान चाहिए, बोलो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो भस्मासुर बोला प्रभु हम जिसके ऊपर हाथ रख देंगे ना वो जल कर भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। तो वो वरदान देने से पहले नहीं सोचे कि ये योग्य है कि अयोग्य है, वरदान दे दिए। अब वो बोल रहा हम जाएंगे कहाँ प्रभु, आप ही के ऊपर हाथ रख करके जो है ना ऐसा करके जला देंगे। तो ऐसा करके जो है हाथ रख दिए, रखने के लिए दौड़ाएं, तो शंकर भगवान भागे अपना जान बचा करके। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को पावर देने से पहले, पावर दीजिएगा तो हर तरह से पावरफुल हो जाएगा ना। पावर देने से पहले जो ना योग्य अयोग्य जो है उसको, एक मिनट रुको, योग्य, एक मिनट रुको, इधर देखो, कोई भी किसी को भी पावर देने से पहले योग्य है कि अयोग्य है, योग्य है कि अयोग्य है, पहले उसको जांच लीजिए, बढ़िया से वेरीफाई हो लीजिए, उसके बाद उसको जो है पावर दीजिए ताकि जो है आपके साथ गलत ना करे। देखिए वो आम जनता की वो आवाज़ है जो जिन्होंने 10 साल के अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को देखा है, किस तरह से परेशान है, कहाँ विकास हुआ है, उन सभी जो तमाम विकास की पोल खोलती हुई आम जनता है। और ऐसे में इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बदलाव चाहिए, जिसको लेकर एक नई सरकार बननी चाहिए जो दिल्ली और राजधानी दिल्ली पर अच्छा विकास करवा सके, और उसके बेहतरी के लिए एक नया चेहरा लाना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।